नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रगण का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा में लगे होंगे। साथियों, UPPCL TG2 891 का एग्ज़ाम हुआ था और जैसा कि आपको पता है कि नवंबर में एग्ज़ाम संपन्न हुआ था। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट के लिए DB बुलाया गया सरोजनी नगर। कई विद्यार्थी पहुँचे, लगभग 1800 प्लस बच्चे वहाँ पर DB देने पहुँचे और DB देने के बाद यानी कि 10 से 9 तारीख से लेकर 12 के बीच में संपन्न हुआ और अलग अलग बच्चों का वहाँ पर रिव्यू मिला, किसी का कितना नंबर है, किसका कितना नंबर है। इस तरह से बातों को एक दूसरे होता है ना, सभी विद्यार्थी जाते हैं तो पूछते हैं भाई आपका कितना है, फलाने कितना है। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग नहीं भी पूछते हैं। तो उसी क्रम में अब सबसे बहुत बड़ा प्रश्न आपके माइंड में भी बना होगा कि सर क्या कट ऑफ जाने वाली है, एक ज़रा आप भी बताइए। तो हम भी अपने विचारों को और अपने अनुभव को आपके सामने रखना चाहते हैं और सटीक विश्लेषण के साथ कि भैया आपकी इतनी कट ऑफ जाने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है कि इसमें ±2% की बात करूं, अगर 2% नहीं ±2%, ±2 या 3 यानी कि 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। इससे ज़्यादा आप मान के चलिए कि कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है इस बार 891 की। तो अब आइए आपको दिखा देते हैं कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। और दूसरी चीज़ ये साथियों कि अगर आपके भी मन में कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप भी अपनी मतों को रख सकते हैं क्योंकि आप DB करा कर आए हैं। ठीक है, तो आइए श्रीमान जी आपको दिखाते हैं कि भाई क्या कट ऑफ रहने वाली है मेरे प्यारे साथियों। तो कट ऑफ मैंने आपके सामने रख दिया है, ये कट ऑफ आपकी रहने वाली, आप एक बार देख सकते हैं। UR की जो कट ऑफ जाने वाली है मेरे प्यारे साथियों, वो जाने वाली है 147 से 153 नंबर। ये मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूँ कि अगर आपके इतने नंबर कट पिट के बाद अगर बढ़ते हैं 147 से 153 नंबर, क्योंकि पेपर का जो लेवल है जिस हिसाब से लोगों ने DB करवाया है, मैं बता दूंगा आपको कि हमारे पास एक ऐसा विद्यार्थी है जिसका 123 नंबर SC में है, 123 नंबर उसका SC में है, वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। 123 नंबर वाला भाई हमारा SC का है, हमारा विद्यार्थी है, उसका शॉर्ट लिस्ट में नहीं हुआ है। जहाँ तक हमको लग रहा था कि नहीं उसका ज़रूर हो जाएगा, इसका मतलब एक भैया कि इसका उससे ऊपर की कट ऑफ ही जाने वाली SC का। अगर SC की कट ऑफ ऊपर भाग रही है तो इतना कन्फर्म मान के चलो कि OBC और हमारे EWS और जनरल की भी कट ऑफ जाने वाली है। UR की मैं बात करूँ तो 147 से 153 नंबर पे कन्फर्म मान के चलो कि इतनी कट ऑफ आपकी फाइनल रहने वाली है। OBC की बात करूँ तो 142 से 147 तक नंबर आप मान के चलो कि सेफ जोन में आप हो। EWS 132 से 137 के बीच में इतना कट ऑफ जाने वाली है। SC कैटेगरी की बात करूँ तो 127 से 132, क्योंकि भैया SC में 123 वाले के बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कट ऑफ 123 से ऊपर जाने वाली है। 127 से लेकर ये ±2% आप बढ़ा सकते हो, यानी कि 134 भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो, है ना। फिर इधर आ जाइए ST के लिए भैया 110 से 120 नंबर, ये हमारा अनुमान है। बाकी आपका भी अपने मत को देना है, विचार को देना है। तो ये DB के बाद मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। अगर आप कहोगे सर नहीं आपने इसके पहले बताया था, तो भैया जब नंबर जब आपका आता है जिस हिसाब से आपका मतलब जिस तरह से फ्लो आप बताते हो कि सर ऐसा है वैसा, तो उसके बाद कट ऑफ बनता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम भी आयोग में नहीं है, आप भी आयोग में नहीं है, लेकिन हम लोग एक अनुमान लगाते हैं। फिर जैसे DB के लिए शॉर्ट लिस्ट होता है तो वही अनुमान हमारा बदल जाता है कि भाई नहीं कट ऑफ तो ऊपर जाने वाली है। तो फिर हमने विश्लेषण किया, हमने अपने बातों को रखा कि भैया आपको बता दूं कि इतनी कट ऑफ आपकी फाइनल जाने वाली है। बाकी अगर आपको कुछ भी कमेंट देना है, बातें करना है, कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये हमारा कट ऑफ सही है, अनुमान हमारा सही है, या फिर अगर आपको लगता नहीं कि आप सही बता रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पर जरूर अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आपको बता दूं कि सुबह 9 बजे मेरी क्लास डेली चलती है, सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। इलेक्ट्रीशियन फाउंडेशन बैच नया स्टार्ट हो चुका है 15 फरवरी से। और आपको बता दूं साथियों कि अगर आप में से भी कोई अगर भाई तैयारी करना चाहता है, जुड़ना चाहता है हमारे साथ, तो जुड़िए हमारे साथ एप्लीकेशन पे, जहाँ पर आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ, लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई किया जाएगा। आइए आपको बता देता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि कोर्स को कैसे परचेज करना है। तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है अड्डा के एप्लीकेशन पे। अड्डा के जैसे एप्लीकेशन पे आप पहुंचते हैं, या फिर अगर आप गूगल पे जाइए, गूगल पे अड्डा 24/7 सर्च करिए और सर्च करने पे आइए मेन यहाँ पे, और उसके बाद आल कोर्स के पास पहुंचिए। आल कोर्स पे जाने के बाद मेरे साथियों आपको AEJ एग्जाम होगा, AEJ में इलेक्ट्रिकल
इंजीनियरिंग होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ITI होगा, और ITI में देखो पायलट का बैच है, इलेक्ट्रीशियन फाउंडेशन बैच है, बिहार के लिए भी हमारा क्लासेस चल रही है। RRB LPL की वैकेंसी आ चुकी है, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। आप जाइए कहाँ पर, AG एग्जाम के पास, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पास जाइए, उसके बाद ITI, और ITI में देखो मेरे प्यारे तमाम बैचेज लगे हुए हैं। ये फाउंडेशन बैच है, 1149 रुपये मात्र है, ठीक है, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ है, और अभी ये सस्ता हो जाएगा अगर आप कूपन कोड लगाते हैं। क्या तो कूपन कोड अगर आई लगाता हूँ आपके सामने, देखिए Y835 मैंने लगाया और अप्लाई कर दिया मेरे प्यारे साथियों, तो ये मात्र 1057 यानी 1050 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो देर किस बात की, आप जाइए जुड़िए, और उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी हमारा पढ़ना चाहता है उनके लिए, ठीक है। अब ये नहीं कोई कहेगा गुरुदेव कि नहीं सर आप तो कोर्स का प्रमोशन करने, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। उन भाइयों बता दूं, क्योंकि मेरी आप खुद देखते हैं ऑलरेडी, मैं जितना भी वीडियोस बनाता हूं, जो भी बनाता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं कहता हूं। आपको लगता है कि नहीं हम पढ़ सकते हैं यूट्यूब से, तो आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए। अगर लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है, दिल से होता है ना कि भाई हमको कंटेंट अच्छा चाहिए, तो उनके लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह 9 बजे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।